हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3 आने के लिए एकदम तैयार है। आप लोगों को अगस्त में जो है इसका एग्जाम है, इससे रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मांगे भी बहुत सारी हैं। सबसे पहला मांग आप डोमिसाइल को लेकर के कह रहे हो कि डोमिसाइल नीति जो है लागू होनी चाहिए, जैसे कि असम में अभी निकला है वहां लागू है, आप ही लोग का क्वेश्चन है। तो इस पर हम बात करेंगे एंड साथ ही साथ क्वालिफिकेशन को लेकर के क्या क्या चीजें रहेंगी, कौन कौन से लोग भर पाएंगे, अपियरिंग को मिलेगा मौका या नहीं मिलेगा मौका, इन सभी चीजों पर जो है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको नोट्स और क्लासेस चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप कैटली सोनी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा और अगर आपको पेड बैचेस चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टीआरई 3 में क्या होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि टीआरई 1 से टीआरई 2 में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिला। सबसे पहला जो चेंज था, अपियरिंग को हटा दिया गया। पहला चेंज क्या देखने को मिला था भाई? अपियरिंग को जो टीआरई 1 में रखा गया था, टीआरई 2 में उसका नाम हट गया। सीटेट अपियरिंग को नहीं लिया गया, बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग को नहीं लिया गया। तो इस बार ये मान करके आप चलो कि अपियरिंग को इस बार भी मौका दिए जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये अब वैकेंसी हर साल आने वाली है। तो यही होगा कि जिनका जो है क्लियर होगा, ठीक है, अपियरिंग को मौका नहीं मिलने के चांसेस है। लेकिन इसमें एक और चीज जो बोल सकते हो कि उप सचिव हैं, उन्होंने ये बातें बोली है कि जो बिहार में डीएलएड और बीएड के 4th सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे उनका एग्जामिनेशन पहले बोला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनका एग्जामिनेशन हो जाए। लेकिन अपियरिंग को मौका के मामले में तो ना ही बोला जा रहा है। बाकी बिहार के कैंडिडेट्स को थोड़ा सा बोले हैं वो, अगर तो कुछ ना कुछ कंसीडर किया जाएगा। ये नॉट इनकी अपियरिंग के सेंस में आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाए, वैसे सेंस में कुछ जो है प्रोविजन या कुछ ऐसी चीजें जो है की जाएंगी। तो सीटेट अपियरिंग को भी मौका नहीं मिल सकता है, इसलिए आप लोग को जनवरी में एग्जाम है, इसमें ट्राई कीजिए कि निकल जाए और फिर अगस्त वाली वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सको। ठीक। दूसरा है कि क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं मेरिट पे, तो 1 to 5 में डीएलएड कैंडिडेट ही रहेंगे, ये बात है। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि एनआईओएस डीएलएड को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बहुत सारी चीजें अभी भी कोर्ट में है, एनसीटी का रुख इस पे क्लियर नहीं हुआ है। तो एनआईओएस डीएलएड के लिए अभी हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, हो मौका मिल सकता है और अभी चांसेस है कि एनआईओएस डीएलएड को मौका मिलेगा। तो 1 to 5 में बीएड कैंडिडेट देखने को नहीं मिलेंगे, ये बात जरूर है। तो 1 to 5 में डीएलएड, एनआईओएस डीएलएड को भी मौका दिया जा सकता है अगर एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाता है, तो अगर उनको मान्यता मिल जाती है तो ये मामला अभी कोर्ट में है। दूसरी जो चीजें हो जाएंगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को। लगातार हमें आप मैसेज करके यही बोल रहे हो कि हमारा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मैम, बनेगा या नहीं। एक बात याद रखना बाबू, जो 9 and 10 के स्टूडेंट हैं उन लोगों को स्पेशली मैं बोल रही हूँ, जो एस्टेट आप निकालो और एस्टेट का जो एग्जाम दो, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए दो। पता चला कि आप जो है मैथ्स के स्टूडेंट बन रहे हो और आपने स्टेट में साइंस का जो है स्टेट क्लियर करके सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो रही है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के 9-10 वाले स्पेशली केयरफुल रहो। 6 to 8 में भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है, उसी के थ्रू आगे जाना पड़ेगा। तो जो इसमें है बीएड, आपको डीएलएड और आपका होना चाहिए 6 to 8 में, 9-10 में और 11-12 में मास्टर होना चाहिए, वो एज इट इज है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस जो है वो देखने को हमें नहीं मिलने वाला है, ये तो क्लियर है। अब बात हो जाती है डोमिसाइल की। क्या डोमिसाइल नीति सरकार लागू करेगी? तो चांसेस बिल्कुल कम लग रहे हैं, क्योंकि डोमिसाइल नीति के बारे में बात भी नहीं हो रही है। और आरक्षण के में जो है, अब आप जैसे जानते हो कि 75% आरक्षण कर दिया गया है बिहार में, तो अब नहीं लग रहा है कि ये चीजों पर बात भी की जाएगी, बिल्कुल लागू नहीं किया जाएगा। अन्यथा जब तक कि आप लोग अपनी बातों को सही तरीके से ना रखें, तो डोमिसाइल नीति पर भी कोई बात नहीं है। 75% आरक्षण है बिहार में, उसी के अनुसार जो है काम किया जा रहा है। तो बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि अगस्त में एग्जाम है।
तो उसके पहले आप लोगों का बहुत सारा प्रोसेस होगा, फॉर्म फिलअप, उसमें भी आपका टाइम बहुत ज्यादा जाता है। तो पहले से तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी एससीईआरटी वाली बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। और उसके साथ साथ जो पहले का हमारा यहाँ पर नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन जाकर के देखिए, एडवर्टाइजमेंट देखिए, उसमें क्या क्या चीजें मांगी गई, सिलेबस कैसा था, उसी बेस पे आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।